हेलो एवरीवन, मैं हूँ इकरा मुख्तार एंड यू आर लर्निंग एट इकरा मुख्तार मैथ्स एकेडमी। वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों ने सेकेंड ईयर का चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है मैथ्स का। इन द लास्ट वीडियो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि मैं मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाती रहूं जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की जो स्टेटमेंट है दैट इज़ एक्सप्रेस ईच लिमिट इन टर्म्स ऑफ ई। हर लिमिट को हमें क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ ई एक्सप्रेस करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले पार्ट 1 में आप लोगों को एक थ्योरम रिमाइंड करवा देती हूँ जो हम लोगों ने इन द लास्ट वीडियोस उसका रिजल्ट जो था वो प्रूव किया था। आज हम क्या करेंगे, जस्ट उसे यूज़ करेंगे इन क्वेश्चंस में। दैट वाज लिमिट n approaches to infinity 1 plus 1 over n raised to power n। जब भी हमारे पास n किसको अप्रोच करे, इन्फिनिटी को, और क्या हो 1 plus 1 over n हो और बाहर पावर n हो, इट मीन्स यहाँ पे अगर 1 over n है तो बाहर उसका क्या होना चाहिए, उलट होना चाहिए, सिंपल n लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे अंदर हमारे पास होता 2 over n तो बाहर हमारे पास क्या होना चाहिए, n/2 होना चाहिए। जब भी ऐसी सिचुएशन हो तो हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, e के इक्वल होगा। ये थ्योरम यूज़ करेंगे आज हम। और जो दूसरा थ्योरम हम लोग यूज़ करेंगे वो है कि व्हेन एवर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, जब भी लिमिट में x अप्रोच करे 0 को 1 + x हो और पावर क्या हो उसकी 1 over x हो। यहाँ पे जो भी वैल्यू हो x के साथ बाहर पावर में क्या होना चाहिए, उसका उलट होना चाहिए, उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। और x किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को। तो हमारे पास वो किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। ये दोनों थ्योरम से हम इसमें यूज़ करेंगे। इसी तरह से हम इन्हें यूज़ करते हुए जो भी हमें लिमिट्स दी गई हैं हम उनको इन टर्म्स ऑफ e एक्सप्रेस करेंगे। तो अब जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n raised to power 2n। अब इस पे थ्योरम अप्लाई करने के लिए 1 over n की पावर क्या होनी चाहिए, n होनी चाहिए। तो मैंने क्या लिखा है, सिंपली इन द फर्स्ट स्टेप लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n, अंदर लिख दिया n इसकी पावर में और इसकी पावर को एज अ होल क्या लिख दिया, 2 को बाहर लिख दिया। 2n पावर थी, मैंने क्या लिखा, n पावर लिख दी इस वैल्यू के साथ और 2 जो था उसको बाहर लिखा है। अगेन अगर मैं 2 को n से मल्टीप्लाई कर दूं तो अगेन हमारे पास क्या बन जाएगा, 2n बन जाएगा। बस मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा है ताकि हम थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई कर सकें। फिर मैंने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दी है अंदर वैल्यू पर। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n raised to power n, और ऐसा होल इस 2 पावर को लिख दिया बाहर। अब अगर आप कंपेयर करें ये वाली वैल्यू को इस थ्योरम के रिजल्ट से, ये यूज़ करेंगे हम लोग, तो ये किसके इक्वल होता है, e के इक्वल। तो इसकी जगह पे, इस सारी वैल्यू की जगह पे हम लिख देंगे e, और ये पावर जो 2 बाहर लिखी हुआ है e² हो जाएगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n raised to power n/2। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n एज इट इज़ लिखा। बस इसकी ये जो पावर है इसको मॉडिफाई करके लिखा है। n को लिख दिया अंदर और 1/2 को लिख दिया बाहर। n और 1/2 को मैं मल्टीप्लाई करूं अगर, तो अगेन क्या बन जाएगी, ऊपर वाली पावर n/2 ही बन जाएगी, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, लिमिट अंदर अप्लाई कर दिया। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n raised to power n, और 1/2 को एज अ होल पावर लिखा है। फिर हम लोगों ने क्या किया है, रिजल्ट यूज़ किया है ये वाला कि व्हेन एवर लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1 over n raised to power n हो, वो किसके इक्वल होता है, e के इक्वल। इस रिजल्ट से मैंने यहाँ पे लिख दिया e, इस सारी वैल्यू की जगह पे, ये जो सारी वैल्यू लिखी हुई है इसकी जगह पे e लिख दिया और उसकी पावर 1/2 लिख दी है। अब ये जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 - 1 over n raised to power n। अब सबसे पहले तो इस पे वो थ्योरम का रिजल्ट अप्लाई करें अगर हम,
तो हमारे पास तो थ्योरम में सेंटर में प्लस होता है, लेकिन हमें जो गिवन वैल्यू है उसमें तो सेंटर में माइनस है। तो मैंने इसीलिए क्या किया, सबसे पहले लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 लिख दिया प्लस और -1/n को इन पैरेंथेसिस लिखा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस अगेन यही वाली वैल्यू बन जाएगी, यानी कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं और n को लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू है -1/n, तो बाहर क्या होना चाहिए, -n होना चाहिए। तो मैंने सिंपली नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस n को लिखा n माइनस के साथ और बाहर लगा दिया -1। बाहर वाला माइनस और अंदर वाला माइनस मिलके क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। हम इनको मल्टीप्लाई करें, अगर n मल्टीप्लाई बाय 1 क्या बन जाएगा, n बन जाएगा। इट मीन्स n इस पावर को हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर इस सारी वैल्यू की जगह पे अगर मैं इस थ्योरम से कंपेयर करूं तो ये वाली वैल्यू सेम है और ये वाली हमारी वैल्यू सेम है। हमने पहले वो फॉर्म बना ली है, इसकी जगह पे हमने लिख दिया e और उसकी पावर लिख दी -1। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन के सोल्यूशन को स्टॉप कर देते हैं इट विल बी ओके, लेकिन अगर आप इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करें तो आपको इस लिखना पड़ेगा 1/e। तो अगर आप यहाँ तक सोल्यूशन करते हैं इट विल बी वेल एंड गुड। अब in the fourth part we have limit n approaches to positive infinity 1 plus 1/3n raised to power n। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या है, 1/3n है। इसका उलट क्या होगा 1/3n का, 3n होगा। हमारे पास बाहर 3n होना चाहिए, तो हमारे पास तो सिंपल n है, तो मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया खुद से और 3 से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। बाकी लिमिट भी एज इट इज़, ये 1 भी एज इट इज़ एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 3n, 3n इसके ऊपर लिख दिया और 1/3 को एज अ होल पावर लिख दिया बाहर, यानी कि जो वैल्यू हमें चाहिए थी 3n ही बनाना था ना, हमने 3n बना के उसे अंदर लिख दिया और 1/3 को क्या किया बाहर। अब इस सारे रिजल्ट की जगह पे n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, यहाँ पे जो वैल्यू है पावर में क्या है उसकी रेसिप्रोकल वाली वैल्यू है, इसकी जगह पे मैंने लिख दिया e। ये रिजल्ट यूज़ किया, आप भी साथ साथ लिखेंगे और बताएंगे कि हम लोगों ने ये थ्योरम यूज़ किया है। और ये पावर 1/3 है तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब ये जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। लिमिट n अप्रोचेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी 1 + 4/n और पावर है उसकी n। अब अगर मैं थ्योरम अप्लाई करना चाहूँ तो यहाँ पे क्या है 4/n, तो बाहर क्या होना चाहिए पावर में n/4, n के डिवाइड में क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यू एज इट इज़ लिखी, यहाँ पे भी बस पावर में क्या किया है 4 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 4 से क्या कर दिया डिवाइड भी कर दिया। फिर उसके बाद इस सारी वैल्यू की पावर हमें क्या चाहिए थी, 4/n था, हमें चाहिए थी n/4। मैंने n/4 अंदर लिख ली और ये जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था इसको बाहर लिख दिया। उसके बाद लिमिट को हमने अप्लाई कर दिया 1 + 4n रेज़ टू पावर n/4 पर, ये लिमिट अप्लाई कर दी और 4 को एज अ होल बाहर लिखा। अब इस रिज़ल्ट को और इस थ्योरम से अगर मैं कंपेयर करूं तो हम लोग ये क्या हो रहा है, सब कुछ हमारी जो वो है इस थ्योरम का क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। तो इस सारी वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं e, और ये वाला जो 4 है ये वाला 4। ये जो 6 पार्ट है दैट इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x रेज़ टू पावर 2/x। आप यहाँ पे देखें हमारे पास कौन सा थ्योरम यूज़ होगा, x वाला थ्योरम यूज़ होगा, क्योंकि हमारे पास x जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास x की जगह पे क्या है 3x, तो बाहर क्या होना चाहिए थ्योरम अप्लाई करने के लिए 1/3x होना चाहिए। इस 2 से हमें कोई लेना देना नहीं है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, बस हमें बाहर क्या चाहिए 1/3x चाहिए। तो मैंने फर्स्ट स्टेप में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x एज इट इज़ लिखा, ये 2/x एज इट इज़ लिखा जो पावर थी, खुद से 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और 3 से डिवाइड भी कर दिया। अब जब ये 3 और ये 2 मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 3x एज इट इज़ लिखा हुआ है।
उसके बाद मैंने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x, यहाँ तक एज इट इज़ लिखा। हमें इस वैल्यू की पावर क्या चाहिए थी, 1/3x, 1/3x लिखा और 6 को लिख दिया बाहर। 6 को अगर मैं अगेन इस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऊपर वाली पावर बन जाती है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब मैंने क्या किया, लिमिट को अंदर अप्लाई कर दिया। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 3x रेज टू पावर 1/3x होल रेज टू पावर 6। अब ये सारा जो सब कुछ हमने किया है, मैथमेटिकल टेक्निक्स अप्लाई किए हैं, वो किस लिए किए हैं, ये फॉर्म बनाने के लिए। अब इस वैल्यू को अगर मैं इस थ्योरम से कंपेयर करूं, x अप्रोच कर रहा है 0 को, 1 प्लस x है तो उसकी पावर जो है वो उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। हमारे पास 1 प्लस 3x है और उसका जो पावर है वो क्या, उस 3x का रेसिप्रोकल है, 1/3x है। लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को, तो ये किसके इक्वल होता है, e के इक्वल होता है। तो इस सारी वैल्यू की जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, e लिख देंगे, और ये जो बाहर 6 लिखा हुआ है ये यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। तो बस आप लोगों को क्या करना है, आप 2-3 बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो आपको खुद ब खुद पता होगा कि नेक्स्ट स्टेप आगे क्या है। जो 7th है, अब हमारे पास 7th पार्ट है, दैट इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, 2x स्क्वायर है, इसका मतलब बाहर क्या होना चाहिए, 1/2x स्क्वायर होना चाहिए, इसका उलट होना चाहिए ना बाहर। तो मैंने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़ लिखा, 1 प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज़ लिखा। फर्स्ट स्टेप में बस 2x स्क्वायर डिनोमिनेटर में बनाने के लिए मैंने क्या किया, 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और 2 को डिवाइड भी कर दिया। फिर मैंने क्या लिखा है, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसमें से जो चीज़ हमें पावर के लिए चाहिए वो हम अंदर लिख लेंगे। मैंने क्या लिखा, 1/2x स्क्वायर लिख लिया, और 1/2x स्क्वायर ये हमें चाहिए था, 1/, ये मैंने लिख दिया, और ये जो 2 ऊपर रह गया उसको मैंने बाहर निकाल लिया, पावर में लिख दिया। फिर मैंने क्या किया है, लिमिट को अप्लाई कर दिया किस पे, 1 प्लस 2x स्क्वायर रेज टू पावर 1/2x स्क्वायर पे लिमिट अप्लाई कर दी। अब अगर मैं इस थ्योरम से कंपेयर करूं, अगेन वही फॉर्म बन गई। अगर यहाँ x है तो यहाँ पे क्या है, उसकी पावर में उस x का रेसिप्रोकल है। हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर है, तो हमारे पास पावर में क्या है, उसका उलट है, 1/2x स्क्वायर है। तो x भी किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, हमारे भी x 0 को अप्रोच कर रहा है, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, e लिख सकते हैं। तो ये मैंने लिख दिया e, और ये स्क्वायर, और ये 2 पावर एज इट इज़। अब इस 8th पार्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट पहले जो वैल्यू दी गई है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 2h रेज टू पावर 1/h। सबसे पहले तो थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास दरमियान में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, सिमिलरली जो काम हम पहले क्वेश्चन में कर चुके हैं ना, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़ लिखा, 1 भी एज इट इज़ लिखा, फिर खुद से इसको लिखा प्लस, और हमने पेरेंथेसिस में लिखा -2h। अगर मैं प्लस और इस माइनस को मल्टीप्लाई करूं, प्लस माइनस माइनस, अगेन ऊपर वाली वैल्यू बन जाती है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये 1/h एज इट इज़ पावर लिखे। उसके बाद थ्योरम अप्लाई करने के लिए अगर हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है, यहाँ पे क्या है, -2h, तो बाहर क्या होना चाहिए, -1/2h होना चाहिए। वो बनाने के लिए पावर मैंने क्या किया है, -2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, और -2 से क्या कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। फिर उसके बाद लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एज इट इज़ लिखा, ये पेरेंथेसिस एज इट इज़, और 1 प्लस -2h एज इट इज़ लिखा। अब इसकी पावर हमें क्या चाहिए थी, -1/2h एज इट इज़ लिखा, और ये जो ऊपर वाला -2 रहेगा इसको मैंने बाहर लिख दिया, -2। फिर अब इस थ्योरम से अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास ये जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। अगर यहाँ -2h है तो हमारे पास इसकी पावर क्या है, -1/2h है, इसका उलट है, रेसिप्रोकल है। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया e, और ये -2 है, ये उसकी पावर -2 एज इट इज़ लिखा है। अब पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उलट कर देते हैं, तो मैंने इसको लिखा 1/e रेज टू पावर 2। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो या कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कन्फ्यूजन्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।
अब ये जो हमारे पास है नाइन्थ पार्ट, इसकी जो वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एक्स। इन द फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, 1 प्लस एक्स ओवर एक्स लिखा। अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इन द नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स प्लस एक्स ओवर एक्स, ये जो वैल्यू ऊपर 1 प्लस एक्स लिखी है ना, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया, 1 ओवर एक्स अलग से प्लस एक्स ओवर एक्स अलग से, और ये माइनस एक्स जो है ये पावर एज इट इज़ लिखी है, इसको नाराज़ नहीं करते हैं। इन द नेक्स्ट स्टेप मैं क्या कर रही हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 ओवर एक्स एज इट इज़ लिखा, एक्स ओवर एक्स ये एक दूसरे को उड़ा देंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा और पावर क्या होगी, माइनस एक्स। उसके बाद मैंने लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स, इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा तरतीब से लिखा है। अब यहाँ पे है 1 ओवर एक्स, थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें चाहिए था सिंपल एक्स, तो मैंने क्या किया, एक्स को अंदर लिख दिया और -1 को बाहर लिख दिया। एक्स को मैं -1 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस एक्स अगेन बन जाता है, तो इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर अब लिमिट को अप्लाई कर दिया अंदर, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एक्स रेज टू पावर एक्स एंड होल रेज टू पावर -1। अब अगर हम लोग इस वैल्यू को इस थ्योरम से कंपेयर करें तो ये सेम बन रहा है। अगर यहाँ 1 ओवर n है तो ऊपर पावर क्या है, n है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, 1 ओवर x है तो ऊपर पावर क्या है, x है। और यहाँ पे n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। हमारे पास x किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। इसकी जगह पे अब हम क्या लिख सकते हैं, e। तो मैंने लिख दिया e, और ये जो -1 पावर है ये एज इट इज़ लिखी। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम लोग इसको लिखेंगे 1 ओवर e, यानी कि रेसिप्रोकल कर दें तो पावर क्या होती है, नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है। अब ये हमारे पास है 10th पार्ट, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर 1 ओवर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 1 ओवर x प्लस 1, and the condition is given here x is less than 0, x क्या है, 0 से लेस है। अब जब भी हम लिखते हैं कि x अप्रोच कर रहा है 0 को, इट मीन्स क्या है, x जो है वो क्या करता है, 0 पॉइंट, x अप्रोचेस टू 0 मीन्स कि x जो है वो -0.00001 भी हो सकता है फ्रॉम द नेगेटिव साइड, या वो 0.00001 भी हो सकता है फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। बट यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि x इज़ लेस देन 0, तो हम लोगों ने क्या किया, एज x इज़ लेस देन 0 लेट कर लिया x इज़ इक्वल टू -h। x को किसके इक्वल रख लेंगे, -h के इक्वल रख लेंगे। वेयर h इज़ ग्रेटर देन 0, h जो है वो खुद तो 0 से बड़ा है, लेकिन जब हम उसको x के इक्वल कंसीडर करेंगे तो क्या रखेंगे, -h रखेंगे, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। अब मैंने लिखा कि अगर मैं इसी वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दूं, 1 ओवर x कर दूं, तो दैट विल बी इक्वल टू -1 ओवर h, क्योंकि x किसके इक्वल है, -h के इक्वल है। अब मैंने यहाँ पे लिखा कि x अप्रोचेस टू 0, जब x किसको अप्रोच करे, 0 को, तो h भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। अगर मैं x की जगह पे 0 पुट कर दूं तो h का आंसर भी हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा ना। इसीलिए मैंने लिखा है कि h अप्रोच करे 0 को एज x अप्रोचेस टू 0। तो हम लोगों ने लिमिट जहाँ पे x लिखा था ये वाला, उसकी जगह पे क्या लिख दिया, h अप्रोचेस टू 0 e, और यहाँ पे वैल्यू थी 1 ओवर x, तो मैंने लिखा 1, और यहाँ पे लिख दिया x की जगह पे h, माइनस का था तो ये माइनस लगा हुआ, फिर ये लिख दिया -1 डिवाइडेड बाय ये e, और फिर -1 ओवर x की जगह पे क्या लिख दिया, h प्लस 1। फिर हम लोगों ने क्या किया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0
इस पावर को -1/h है, पॉजिटिव करने के लिए मैंने क्या लिखा इसको 1/e रेज टू पावर 1/h रेसिप्रोकल कर दिया ना, पावर नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो गई, ये -1 एज इट इज़ लिखा डिवाइडेड बाय 1/e रेज टू पावर 1/h प्लस 1, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया तो जो पावर नेगेटिव थी वो क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, लिमिट अलग अलग अप्लाई कर दी, न्यूमरेटर पे भी अलग से अप्लाई कर दी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/e रेज टू पावर 1/h माइनस 1 डिवाइडेड बाय लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/e रेज टू पावर 1/h प्लस 1, ये लिख दी। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं करेंगे हम लोग, ये जो लिमिटिंग वैल्यू है h किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, तो हम h की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो 1 मैंने क्या किया e, और यहाँ पे 1 h की जगह पे क्या पुट कर दिया, 0 माइनस 1। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर हम लोग 1/e रेज टू पावर 1/h की जगह पे क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया प्लस 1 कर दिया। देन मैंने लिखा 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो मैंने ये लिख दिया इन्फिनिटी, e की पावर क्या हो गई, इन्फिनिटी हो गई, -1 डिवाइडेड बाय e 1 डिवाइडेड बाय e, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/e रेज टू पावर इन्फिनिटी प्लस 1, यहाँ पे भी 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, तो e की पावर इन्फिनिटी, और ऊपर भी ये जो पावर थी 1/0 यहाँ पे इसकी जगह पे मैंने लिख दिया इन्फिनिटी -1 प्लस 1, बाकी एज इट इज़ लिखा। अब हम लोगों ने ये रिजल्ट जो है वो भी पढ़ चुके हैं कि व्हेन एवर वी हैव e रेज टू पावर इन्फिनिटी, वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो मैंने 1 लिख दिया एज इट इज़ डिवाइडेड बाय इस e की पावर जो इन्फिनिटी लिखी हुई है इसकी जगह पे इन्फिनिटी लिख दिया -1 होल डिवाइडेड बाय 1/e रेज टू पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल लिख दिया प्लस 1, ये रिजल्ट यूज़ किया है। अब हमें पता होना चाहिए 1/0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। अगर e की पावर इन्फिनिटी हो वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप 1/इन्फिनिटी की जगह पे मैंने लिख दिया 0। हमें ये पता होना चाहिए समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ये आप याद रखेंगे, समथिंग ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो ये 0 - 1 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी 1/इन्फिनिटी ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 0 + 1। अब -1 हमारे पास यहाँ से रह जाएगा डिवाइडेड बाय 1, -1 डिवाइडेड बाय 1 विल बी इक्वल टू -1। अभी हमारे पास क्या है, लास्ट पार्ट है, दैट इज़ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर 1/x -1 divided by e raised to power 1/x plus 1 and x is greater than 0। अब इसमें हमें एज सच कोई सब्सटीट्यूशन या कोई लेट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ही आपको क्वेश्चन दिया गया उसको हम सॉल्व करेंगे। वहाँ पे कंडीशन थी x जो था वो क्या था, इसमें आई थिंक सो इन दिस क्वेश्चन x जो था वो लेस देन 0 था, तो हम लोगों ने क्या किया, इसीलिए ये वैल्यू लेट की थी x इज़ इक्वल टू -h के इक्वल। अब हमारे पास इस लास्ट पार्ट में x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो मैंने क्या किया, इन द फर्स्ट स्टेप लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर 1/x एज इट इज़ लिखा, माइनस यहाँ पे लिखा है -1, तो मैंने क्या किया, इसको e रेज टू पावर 1/x से मल्टीप्लाई भी कर दिया और e रेज टू पावर 1/x से डिवाइड भी कर दिया। यही काम मैंने डिनोमिनेटर में भी किया है, e रेज टू पावर 1/x प्लस ये मल्टीप्लाई किया हुआ e रेज टू पावर 1/x डिवाइडेड बाय e रेज टू पावर 1/x। अब ये सारा हमने क्यों किया, ताकि हम क्या कर सकें, e रेज टू पावर 1/x को कॉमन ले सकें। तो मैंने क्या किया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर 1/x कॉमन ले लिया, इन पैरेंथेसिस हमारे पास क्या वैल्यू रह गई, 1 - 1 over e raised to power 1/x। सिमिलरली इन द डिनोमिनेटर हमने e raised to power 1/x को कॉमन लिया, और इन पैरेंथेसिस हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी, 1 + 1 डिवाइडेड बाय e raised to power 1/x। अब ये
जो वैल्यू है ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स और डिनोमिनेटर में भी ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को उड़ा देंगी, कैंसिल कर देंगी। और इन द नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या किया, लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर दिया। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस 1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स डिवाइडेड बाय लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 1 ओवर ई रेज टू पावर 1 ओवर एक्स। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो मैंने क्या किया, x किसको अप्रोच करा, 0 को, तो x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। ये भी एज इट इज़ -1 और इस x की जगह पे 0 पुट कर दिया बस, और यहाँ पे भी x की जगह पे क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। अब इन दिस स्टेप 1 एज इट इज़ -1 ओवर मैंने लिखा e और यहाँ पे लिख दिया इन्फिनिटी। ये कैसे आया, क्योंकि ये 1 ओवर 0 जो है, ये 1 ओवर 0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। सिमिलरली डिवाइड डिनोमिनेटर में भी यहाँ पे हमारे पास 1 प्लस 1 ओवर, और यहाँ पे ये 1 ओवर 0, ये जो 1 ओवर 0 है ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। समथिंग ओवर 0 किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इन्फिनिटी लिखा है। उसके बाद मैंने लिखा 1 माइनस 1 ओवर, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ इन्फिनिटी, हमारे पास वैल्यू थी e की पावर इन्फिनिटी, तो ये हमें याद रखना है, व्हेन एवर वी हैव e रेज टू पावर इन्फिनिटी, वो किसके इक्वल होता है, इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे भी इन्फिनिटी पुट कर दिया और यहाँ पे भी इन्फिनिटी पुट कर दिया, बाकी वैल्यू एज इट इज़। अब यहाँ मैंने लिखा 1 माइनस 0 लिखा है, तो ये हमें पता है कि 1 ओवर इन्फिनिटी, समथिंग ओवर इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल, तो यहाँ पे भी 0, और डिनोमिनेटर में भी मैंने यहाँ पे क्या पुट कर दिया है, 0 पुट कर दिया। अब 1 डिवाइडेड बाय 1 रह जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 1। आई होप इट विल बी क्लियर टू यू। If you have any confusion regarding this video lecture, you can ask me in the comment section. If you like this video, don't forget to like, share and comment, and don't forget to subscribe my channel. That's it for today. दुआ में याद रखिएगा. Thank you.